अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बिज़नेस कार्ड बनाएंगे और बिज़नेस कार्ड बनाने का सारा प्रोसेस क्या होता है वो सारा समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे फाइल एक न्यू आर्टबोर्ड बनाना है। और आई थिंक फ़र्स्ट टाइम हम 1280 800 कार्डबोर्ड नहीं लेंगे, तो मैं चूज़ कर लूँगा प्रिंट, क्योंकि डेफिनेटली अब जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं वो हमें प्रिंट करनी है। तो कलर मोड क्या होना चाहिए? स्मिक होना चाहिए। अब यहाँ प्रीसेट्स में ऐसा कोई बिजनेस कार्ड का प्रीसेट नहीं है, ठीक है, टेम्पलेट में है, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो उसकी जो मेजरमेंट है, जो स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड की जो मेजरमेंट है वो है 3.5 x 2 इंच। ठीक है, अब जैसे मुझे इंचेस में याद है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ इंचेस, और यहाँ से अब हम चूज़ कर लेंगे 3.5 x 2 इंच। ठीक है। और अगर आपको याद नहीं है कोई बड़ी बात नहीं, आप सिंपल यहाँ पर सर्च कर लें कि बिजनेस कार्ड साइज। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल आपको खुद से सर्च करके दे देगा, और आई थिंक 3.5 x 2 इंच। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लीड एरिया। तो ब्लीड एरिया मैं आपको पहले ये करके दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ ब्लीड एरिया होता क्या है। और ये लिंक है, इसका मतलब है अगर मैं एक वैल्यू को चेंज करूँगा बाकी सारी वैल्यूज़ खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने ब्लीड एरिया कितना दिया, 0.125। ठीक है, बाकी सारी सेटिंग्स एज इट इज़, क्लिक ओके। और अब यहाँ पे आपके पास एक आर्टबोर्ड बन गया जिसका साइज़ क्या है, 3.5 x 2 इंच। और ये जो आपको रेड कलर की एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है, ये बेसिकली क्या है, ब्लीड एरिया। और ब्लीड एरिया हम क्यों बनाते हैं, क्यों ज़रूरी होती है? ब्लीड एरिया मीन जो भी चीज़ आर्टबोर्ड से बाहर की तरफ है, निकल रही है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, आपका ब्लीड एरिया। तो यहाँ पे मैं अगर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको हम कलर ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं बनाता हूँ इसको, मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। ठीक है, हो सकता है मैंने इस चीज़ का ख्याल ना रखा हो, लेकिन जब मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई गैप नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हम जूम इन कर रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी सी स्पेसिंग मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे इस तरह की आपसे गलती हो जाए, और जब आप प्रिंटिंग के लिए इस चीज़ को भेजो तो वो चीज़ प्रिंट होने के बाद वहाँ पे हल्की सी हेयर थिन वाइट लाइन नज़र आ रही हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने जो प्रिंटिंग करवाई वो डिज़ाइन आपका ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप एक ब्लीड एरिया बना लेते हो तो उसमें क्या है कि अगर मुझे इस तरह डिज़ाइन बनाना ही है तो मैं इसको क्या करूँगा, ब्लीड एरिया से बनाऊँगा, यहाँ से उसको बनाऊँगा। तो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती, उसका मार्जिन नहीं रहता, क्योंकि प्रिंटिंग हमेशा किस पर होगी, इमेज पर होगी। और अगर हम फाइल एक्सपोर्ट और सेव फॉर वेब करते हैं, जैसे मुझे जेपीईजी इमेज बनाना है, तो इमेज भी किसका बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इमेज बनेगा आपका बिजनेस कार्ड आर्टबोर्ड का। तो मैं सेव फॉर वेब करूँगा तो उसमें ब्लीड एरिया आपको वैसे भी नज़र नहीं आएगा, तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए आप क्या करते हैं, ब्लीड एरिया बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह बनाते हैं, कुछ क्या करते हैं, फाइल न्यू, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो ब्लीड एरिया है वो मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा। लेकिन ये जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज़ मैं क्या करूँगा, विड्थ और हाइट में ऐड कर दूंगा। तो टॉप और बॉटम की जो वैल्यू है, अगर हम दोनों को प्लस करें तो 0.125 0.25 बन जाएगी वैल्यू, और 0.25 आप ऐड कर देंगे हाइट में, और लेफ़्ट और राइट की 0.25 वैल्यू आप ऐड कर देंगे विड्थ में। तो यहाँ पे अब टोटल हो जाएगी 3.75 और यहाँ पे 2.25। और यहाँ पे अब इस ब्लीड को आपने क्या कर देना है, 0 कर देना है, क्लिक ओके। तो आपके पास एक कार्डबोर्ड आ जाएगा जिसमें ब्लीड एरिया नहीं है। लेकिन फिर से आप रेक्टेंगल लेंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं 3.5 x 2 इंच जो कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट है बिजनेस कार्ड की, और इसको मैं आर्टबोर्ड के सेंटर में अलाइन कर लेता हूँ। और इसको हम इसी तरह रेड कलर का स्ट्रोक दे देते हैं, और फिर बेशक हम इसको लॉक कर दें। अब आप जो भी चीज़ बनाओगे आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह भी करते हैं, कुछ इस तरह का ब्लीड एरिया बना लेते हैं कि आर्टबोर्ड के अंदर वो नज़र आए, और जब वो चीज़ प्रिंट हो तो वो प्रिंटिंग प्रेस वालों को पता हो कि कहाँ से उस चीज़ को कट करना है, वो अलग से मेंशन भी कर देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम इसी तरह इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ब्लेड एरिया ये है, आप इसको इस तरह बना सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमने आई थिंक आई मीन लास्ट लेक्चर नहीं बल्कि उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने
लोगो बनाया था उसी को लेकर हम क्या करते हैं, बिजनेस कार्ड बनाते हैं। तो मैं उसी फाइल को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। मैंने उसको डिलीट नहीं किया था और मैंने उसमें थोड़ी सी चेंजेस की थी। कई दफ़ा होता है आपने एक डिज़ाइन बनाया और उस टाइम आपको उसमें कुछ गलतियाँ नज़र नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर बाद आप ब्रेक ले लें, 10 मिनट्स की, 20 मिनट्स की आप ब्रेक लेकर जब दोबारा आप डिज़ाइन को देखते हैं तो आपको उसमें गलतियाँ नज़र आती हैं, या आप उस डिज़ाइन को मज़ीद आपके जहन में कोई आइडिया आता है कि अच्छा ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हमने जो डिज़ाइन बनाया था वो बेसिकली ये बनाया था, ठीक है। तो इसी को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ख़ासतौर पे जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा मैंने बिल्कुल ऐसे ही मिमिक किया जैसे वो चीज़ एक्चुअल में फ्रेम है। हमने उस चीज़ के साथ कॉपी करने की उस चीज़ की कोशिश की, और बीच में वो जो शेप हमने बनाई थी ये भी फ्लेम ही बनाई थी, तो उसको भी थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। बाकी आई थिंक एज इट इज़। और जो टाइप फेस था उसमें क्या था कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो है स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है, और मैं अगर इसको सिंपल हम कलर रेड ले लेते हैं या ऑरेंज, चलो ये ले लेते हैं, और अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पे ये देखा कितना गैप आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये चीज़ सेंट्रल लाइन भी नहीं है। तो उस चीज़ को भी क्या किया फिर हमने, यहाँ पर मैंने उसको ज़रा सेंट्रल लाइन कर दिया ताकि वो सही लगे, और किंग ऑफ द ग्रिल को मैंने सेंटर यहाँ पे भी कर दिया, उसको भी नीचे मैंने सेंट्रल लाइन कर दिया। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। बेशक आप इसमें अपना वर्जन ऐड कर सकते हैं, अपना इनपुट ऐड कर सकते हैं। लाजमी देखें तो हमारे पास 2 वर्जन, हम दोनों क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, जो सा भी वर्जन उसको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बन गई। अब लेट्स से मुझे इसी पे क्या करना है, मुझे बिजनेस कार्ड बनाना है, तो वही सेम प्रोसेस है कि आप क्या कर सकते हैं, इंस्पायरेशन ले सकते हैं, पिंटरेस्ट से ले सकते हैं, फ्री पिक पे आपको इतने ज़्यादा मिल जाएंगे बिजनेस कार्ड। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, बल्कि हम फ्री पिक पे ही सर्च कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, बिजनेस कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे पास बिजनेस कार्ड आ जाएंगे, और डेफिनेटली मुझे वेक्टर्स चाहिए जिनको मैं इलिस्ट्रेटर में ओपन करके एडिट कर सकूं। और देखा यहाँ पे आपके पास 137,000 आपके पास यहाँ पे ये वेक्टर फाइल्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ क्या देखना है, डिज़ाइन। अगर आपको कोई डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको डाउनलोड करना है, एडिट करना है, ठीक है, और एज इट इज़ यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसके कलर्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, उसके डिज़ाइन को, लेआउट को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। और एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ये वाला डिज़ाइन देख लें, जैसे ये बिजनेस कार्ड है, जो भी आपके लोगों के कलर होंगे वही कलर हम बिजनेस कार्ड में ऐड करेंगे, कोई तीसरा चौथा कलर हम नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे जितने भी सैंपल देख सकते हैं, उन सैंपल में जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने साइन अप पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो जो आपका मार्क है, जो लोगो का कलर है, वही बिजनेस कार्ड में ऐड हो रहा है, ठीक है। वही टाइप फेस यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइप फेसेस आपने यूज़ नहीं करने, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक डिज़ाइन देखें, जैसे ये डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बना हुआ है और बहुत ईजी है बनाना। अगर मैं वैसे ही आपको जल्दी से यहाँ पे वेब 1280-800 क्लिक ओके, ठीक है। और इसको अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे पॉलीगॉन शेप, इसको हम रोटेट कर लेते हैं, और कलर में वहाँ पे मेरे ख्याल में रेड ही है, और स्ट्रोक 1 पिक्सल ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लाइन ऐसे ड्रॉ करके इनको, ये ठीक है, सबको सिलेक्ट करते हैं और इनको हम यहाँ पे रख देते हैं, और साइज इसका थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। और फिर इसी की मैं कॉपी लूँगा उसको यहाँ पे नीचे, और उसमें जो स्ट्रोक है वो हम ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए चलें, रहने देते हैं, यही रहने देते हैं, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, और यहाँ पे भी जो स्ट्रोक का वेट है 1 कर देते हैं, यहाँ पे भी 1 कर देते हैं, सेम कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, Ctrl+G ग्रुप, इनको भी ग्रुप कर देते हैं, और इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, ब्लेंड कर देंगे। तो मैं स्पेसिफाइड स्टेप क्लिक होके एक क्लिक यहाँ पे और एक क्लिक यहाँ पे, और फिर मुझे क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ कॉपीज ज़्यादा करनी है ताकि जो गैप है वो इसमें ख़त्म हो जाए, ये चीज़, ठीक है। और आई थिंक इसमें गैप ख़त्म हो गया, ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब इन सबको सेलेक्ट करके इसके ऊपर हम इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं ट्रांसफॉर्म का,
ठीक है। और मैं अगर जूम इन कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। जूम इन कर लेते हैं, इफेक्ट, डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टली मुझे मूव करना है और मेक श्योर कि अभी के लिए मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मूव करते हैं और मेक श्योर हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और फिर हम नंबर ऑफ कॉपीज ज़्यादा कर लेंगे, ओके करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा नहीं करते प्रीव्यू अपीयरेंस, और ट्रांसफॉर्म में जाके नंबर ऑफ कॉपीज़ को ज़रा कम कर देते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सिंपल आपने, और बेशक हम इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं आर्टबोर्ड से, बेशक वो बाहर चला जाए डिज़ाइन, और इफेक्ट में व्यू में जाके मैं ट्रिम व्यू ऑन कर देता हूँ ताकि सिर्फ वो डिज़ाइन हमें आर्टबोर्ड के ऊपर नज़र आए। अब आपने सिर्फ क्या करना है कि जो ब्लेंड ग्रुप है उसमें जो एक ग्रुप है ये नीचे वाला, उसमें जो स्ट्रोक है, ठीक है, वो आपने ज़्यादा कर देना उसका वेट, और कुछ भी नहीं करना। जो आप उसका वेट ज़्यादा करते जाएंगे आपके पास उस तरह का डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये इस तरह का डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बेशक हम जूम इन करके देख सकते हैं, यहाँ पे रख लें और फिर से ब्लेंड ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, अपीयरेंस में जाते हैं ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में मैं सिर्फ क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम अलाइन कर लेते हैं, जैसे 93 पे चेक कर लेते हैं, बिल्कुल लाइन ठीक है, इनमें गैप नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह करके आपके पास ये इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। सबको सेलेक्ट करते हैं, बल्कि इस फाइल को ही हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चेंजेस की, बेशक आप उसमें अपना वर्जन ऐड करें, जो सा भी अच्छा लग रहा है आप उसको बना सकते हैं। तो मैं इन्हीं को सेलेक्ट करके हम यही मेन जो कलर थीम है ना यही रख लेते हैं, ब्लैक और रेड, ठीक है, स्मोकी रेड। और मैं यहाँ पे अगेन ब्राइट रेड कलर वैसे नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। तो अगर मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये जो रेड कलर है इस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये देखा थोड़ा सा आउट ऑफ गैमेट है, तो इट मीन्स कि ये कलर उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस को अगर कम कर दूँ, सैचुरेशन को भी अगर थोड़ा सा कम, ठीक है। और यहाँ पे, और अगर मैं वैसे ही इस पर क्लिक करते हैं हम कैंसिल, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला कलर स्मिक में एग्जिस्ट कर रहा है, उसने वहाँ पे उसको क्लोजेस्ट मैच कर लिया, ठीक है। तो यही कलर हम ले लेते हैं और मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, और यहाँ पे भी हम इनको सेलेक्ट करके ये वाला कलर मैच कर लेते हैं, और सॉरी मेक श्योर कि अनग्रुप, इसको सेलेक्ट करते हैं और ये वाली शेप अलग है, बेशक आप उसको माइनस कर लो, ठीक है, ये कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हम लेकर आए हैं, सॉरी यहाँ पे हम बिजनेस कार्ड बना रहे थे, इन सबको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं, हम इसको अभी के लिए इतना ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ प्रिंट हो रही है क्या उसका कलर स्मिक में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। काफ़ी ब्राइट कलर अगर आप चूज़ कर रहे हो तो स्मिक में जाके फिर से आपको उनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं इसका एक और वर्जन बनाना चाहूँ मैं वो भी कर सकता हूँ, लाजमी आप देखो, ठीक है। जैसे हमने ये कलर चूज़ किए थे तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इनका जो कलर, बल्कि इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको डीसेलेक्ट करते हैं शिफ्ट की प्रेस करके, इसका कलर मैं ये ऑफ वाइट ले लेते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, एक ये और ये, इसका कलर मैं ये ऑरेंज ले लेता हूँ। लाजमी आप देखो कि आया वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, ठीक है। और वही सेम चीज़ हम इसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे दोबारा हम ले आते हैं और लाजमी हम इनको इसके साथ मैं दोबारा इसको कंपेयर करता हूँ, और यहाँ पे मैं रेड ही रहने देता हूँ। सिर्फ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनका कलर चेंज कर देते हैं हम सिर्फ देखने के लिए, ठीक है। तो आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। आई थिंक आई गो विद दिस वन ही, इसमें ज़्यादा कंट्रास्ट आ रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और स्टिल हम क्या कर रहे हैं उसमें एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। अच्छा इसमें अगर हम ये जो कलर है, और सॉरी इसको भी सिलेक्ट कर लें और ऐसे भी सिलेक्ट कर लें, बल्कि ऐसे सिलेक्ट नहीं हो रहा, नीचे वाला सारा अनग्रुप हुआ हुआ है, तो उनको सिलेक्ट करके क्यों ना कंट्रोल जी ग्रुप, ताकि एक ही क्लिक से वो सिलेक्ट हो जाए। और आई ड्रॉपर से मैं यहाँ से ये कलर मैच कर लेता हूँ,
ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। इसके साथ भी हम कंट्रास्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं सिंपल ब्लैक एंड वाइट वर्जन ही रहने देता हूँ। और ये इसमें अब ज़्यादा कंट्रास्ट ऐड हो गया। तो हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास 3 कलर्स आ गए। ठीक है, हमारे पास डार्क ग्रे कलर है, हमारे पास स्मोकी रेड कलर है, और हमारे पास ऑफ वाइट कलर है। ठीक है, तो इनको लेकर हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं ले आता हूँ और इनको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। और आई थिंक एज इट इज़ ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। तो क्यों ना इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर इसके साथ अलाइन कर लूँ। और अब मेक श्योर के सिंपल हम सबसे पहले जो बैकग्राउंड है उसको ज़रा अलाइन कर लें ब्लीड एरिया के साथ। ठीक है, ये हमने ब्लीड एरिया के साथ उसको अलाइन कर लिया। और फिर से सबको सिलेक्ट करते हैं, इनको आपस में हम क्या कर देते हैं, Ctrl+G ग्रुप बना देते हैं, इसको भी आर्टबोर्ड के सेंटर में। और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्केल अप था, ये कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गए। और लेट्स से मुझे ऐसे ही इसको रखना है कलर, अगर हम चूज़ कर लें, लेट्स से अगर मैं ब्लैक कलर चूज़ करता हूँ, ठीक है, तो उससे क्या ज़्यादा कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन नहीं मैं यार, फिर रेड कलर मुझे उसको ज़्यादा सैचुरेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, फिर से इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ रेड कलर को, और हम डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करके हम इसमें सैचुरेशन की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं और यहाँ 94 कर लेते हैं। और ये कलर कोड है, तो Ctrl+C कॉपी कर लेते हैं, ओके करते हैं, ताकि यहाँ पे ये कलर कोड, और इसमें ब्राइटनेस थोड़ी सी अगर मैं ज़्यादा करूँ और इसको 80, 94, और मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा 90, 96, 95, और इसमें थोड़ा सा हमने क्या किया, उसको थोड़ा ब्राइट कर दिया। और ये फिर मैनुअली आपको लाजमी करना होता है। ठीक है, फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक, और यहाँ पे ये कलर आ रहा है और इसको ये चेंज नहीं हुआ। मैं इसको फिर से चेंज करता हूँ, 94 और 88, क्लिक ओके। और आई थिंक ये जो कलर है ये यहाँ पे, क्योंकि स्मिक में आई थिंक ये, मैं इसको मैंने कैंसिल करता हूँ, फिर डबल क्लिक करता हूँ, मैंने वेब सेव कलर पे क्लिक कर दिया। मैं इसको मैनुअली ही थोड़ा सा तेज करता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डेफिनेटली स्मिक में ये उसको चेंज नहीं करा, यानी प्रिंट होने के बाद ये चीज़ ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर हम इसको थोड़ा सेचुरेशन ऐड करके देखें, लेकिन स्टिल ठीक है। और क्यों ना इसका हम यहाँ पे एडिट में असाइन प्रोफाइल, और अब ये कौन सी यूज़ हो रही है, वेब कोटेड, और इसको मैं चेंज करके अगर यूज़ कर लूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, और यहाँ भी ये सब क्या हैं, ये आपकी वर्क स्पेसेस हैं, हम यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें की ये वाली यूज़ हो रही है। ठीक है, और आई थिंक RGB की तो हम चेंज कर सकते हैं, उसमें Adobe RGB है और वो सारी, मैं बल्कि चूज़ करता हूँ अगर हम ये वाली चूज़ करें तो क्या फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। ठीक है, क्लिक ओके करते हैं, और अगर मैं Ctrl+Z, नहीं इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, असाइन प्रोफाइल, वर्किंग प्रोफाइल यही है, और प्रोफाइल में जाके अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ओके करता हूँ, तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो बल्कि वही रहने देते हैं, मैं इसको यही रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एडिट और कलर सेटिंग्स में भी हम एक दफ़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे RGB में ऐसा RGB है, अगर आपको ज़्यादा कलर्स वाइब्रेंट देखनी है उसमें आप इसको प्रोफोटो RGB कर सकते हैं, Adobe RGB 1998 ये भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं, अब ये एक काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स है, मुझे फिर एक चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं कोटेड और इसमें कोटेड होती है, कोटेड बेसिकली ऐसे कलर्स, ऐसे स्मिक के कलर्स जो कि आपने ऐसी चीज़ पे प्रिंट करने हैं, ऐसी सरफेस पे, ऐसे पेपर पे जो कि शाइन करता है, तो उसके लिए हम कोटेड कलर्स यूज़ करते हैं। और जो नॉर्मल हम प्रिंटिंग करते हैं, जो जिस पे कोई शाइन नहीं आ रही, वो अनकोटेड होते हैं।
तो हमें कोटेड नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शन, बल्कि इसको एक एक अगर हम चेक करेंगे तो हो सकता है अगर मैं ओके करता हूँ तो वो उसको चेंज करे, लेकिन इसको मैं रहने देता हूँ। आई थिंक सही लग रहा है थोड़ा सा ना, वो इस तरह का उसमें एक स्मोकी एक वाइब आ रही है, स्मोकी रेड कलर की वाइब आ रही है, तो मैं यही रहने देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, डेफिनेटली बिजनेस कार्ड है, ब्रोशर है, तो उसमें क्या होगा, इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, एक फ्रंट होगा एक बैक होगा, तो हमें दो बिजनेस कार्ड सॉरी दो आर्टबोर्ड बनाने पड़ेंगे, उस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, और अगर मैं अभी इसको वैसे ट्रिम व्यू करूँ तो ट्रिम व्यू में हमें क्या होगा, सिर्फ हमें क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, आर्टबोर्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। और क्यों ना हम इसको, इसमें मुझे क्या चाहिए, लेट्स से हम ऐड करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रिल लोगो, तो जो हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह ये चीज़ मुझे चाहिए, ये आई थिंक फोक और ये स्पैचुला। मैं इसी को क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी EPS डाउनलोड कर लेते हैं और इनको डाउनलोड करके सिर्फ वो पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये इसमें ओपन कर रहा है, नहीं नो क्लोज, और फिर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके यहाँ पे न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। और इसमें अब यहाँ पे क्या है कि ग्रिड भी ऑन हुआ है, ये रूलर भी ऑन है, सिर्फ आप क्या करेंगे यहाँ पे हाइड ग्रिड, और ना भी करें कोई अर्ज नहीं, Ctrl+R से रूलर भी ऑफ हो जाएगा। और मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी कॉपी यहाँ पर लेकर आते हैं, यहाँ पर रखते हैं, और फिर हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसमें मैं इसको सबसे पहले तो मुझे ट्रिम व्यू ऑफ करना है, और इसमें मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए, तो मैं इसको अनग्रुप करूँगा। बाकी एलिमेंट्स मुझे इसमें सॉरी इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये चीज़ मेरे पास आ गई। हम फ्लेम को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेट्स गो विद दिस वन। और मैं इन सब को आपस में मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ तो जो वाइट कलर है वो अलग हो जाएगा। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, और इसका भी कलर में ये रेड ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसको भी हम स्केल डाउन कर लेते हैं, और लेस से मुझे इसको भी क्या करना है, कहीं पे अटैच कर देना है। ठीक है, और क्यों ना अपने लोगों को हम एक दफ़ा, और बैकग्राउंड को हम लॉक कर लेते हैं। इसको मैं लॉक कर लेता हूँ, इन सबको सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+G ग्रुप, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि ये मार्क थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है, और वैसे अगर हम इसको करेंगे तो सेंटर में बिल्कुल इसके साथ नज़दीक हो जाता है, तो इसको मैं इसलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई, और फिर से मैं ट्रिम व्यू ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसा दिख रहा है। ठीक है, सिंपल एक एलिमेंट ऐड कर दिया। तो कोई भी चीज़ आपके एकदम आइडिया है, जहन में क्लिक करे, माइंड में क्लिक करे, तो सबसे पहले आपने यही करना है। ठीक है, एक दफ़ा अप्लाई करके आप देख लो, हो सकता है वो अच्छी लगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं अच्छी लग रही उसको रिमूव कर देंगे हम। और उसके बाद एक चीज़ और मैं करता हूँ इसके साथ, तो यहाँ पे, और अभी मैं सिर्फ क्या बना रहा हूँ, इसका फ्रंट बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सिंपल ये एक रेक्टेंगल, और यहाँ पे इसका भी कलर यही ले लेते हैं, और इसको मैं क्या करूँगा, ऑफसेट पाथ में ऑफसेट पाथ, और इसको हम चले इतना ही रहने देते हैं, क्लिक ओके, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और इसमें मुझे क्या करना है, मुझे लेस से जो इसके कॉर्नर्स हैं, अगर हम ट्रांसफॉर्म में जाएं, इनको लिंक कर देता हूँ, और अगर मैं एक को चेंज करूँगा तो बाकी सब भी चेंज हो जाएंगे। तो अगर लेस से हम 0.25, अब यहाँ पे हम इंचेस में काम कर रहे हैं, तो देखा थोड़ी सी वैल्यूज़ भी हम कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अप्लाई हो रही है। तो दोबारा से मैं इसका क्या करता हूँ, इसकी जो मेजरमेंट है यूनिट की वो चेंज कर लेता हूँ। तो कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे, सब डिसलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे कंट्रोल बार में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डॉक्यूमेंट सेटअप, और यहाँ पे मैं इंचेस की बजाय दोबारा से पिक्सल कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू पिक्सल में आ रही है, तो मैं उसको ज़रा और ज़्यादा प्रिसाइज कंट्रोल कर सकता हूँ। तो लेट्स से हम इसको 12 करके देखते हैं, और यहाँ से इसके डिज़ाइन को भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं,
यहाँ पे ऐसे, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, और हम देख सकते हैं कि अगर इसका कलर अगर मैं यही ले लूँ ऑफ वाइट, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है? आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी हम कुछ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैं दोबारा फ्री पिक पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ ऑर्नामेंट्स, और कोई ऐसा ऑर्नामेंट ले लेते हैं, और यहाँ पे पहले सर्च, ठीक है, क्यों ना यही वाला चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, डाउनलोड, और यहाँ पे EPS, और यहाँ पे ये फाइल भी मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी, और इसको भी हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। आई थिंक ये वाली थी, नोप, नो नो नो, मुझे आई थिंक इसको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, और यहाँ पे मैं ला के इसको टैब में ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास सारे ऑर्नामेंट्स आ गए, और इसमें आई थिंक मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी को क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, इसमें हम लेकर आते हैं, और इसको सबसे पहले तो हम स्केल डाउन करेंगे काफ़ी बड़ा, और कलर भी हम ये मैच कर लेते हैं इसका, ये, ठीक है। और फिर हम इसको देखते हैं, और फिर ये फाइल मुझे नहीं चाहिए, क्लोज, इसमें कोई चेंजेस मुझे नहीं करनी, और फिर मुझे इसके साथ पहले तो मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो इसको हम 45 डिग्री पे शिफ्ट की प्रेस करके रोटेट करते हैं, और फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस पर दोबारा हम क्लिक करते हैं ताकि इसके इस कॉर्नर में हम इसको शिफ्ट कर सकें, और फिर हम इसको ज़रा स्केल डाउन कर लेते हैं, और क्यों ना पहले मुझे दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इसका कॉर्नर्स को राउंड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे राउंड करके, सॉरी, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं और इन सबको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़रा देख लेते हैं कि अच्छा मुझे इसको इसके साथ, तो ये जो चीज़ है ये मुझे बिल्कुल यहाँ पे इसके, और कंट्रोल Y, आउटलाइन मोड में हम इसको सेलेक्ट करके बिल्कुल इसके साथ पिन कर देते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर, राइट। और फिर कंट्रोल Y, और बाद में फिर हम उसको स्केल डाउन कर लेंगे, फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, आई थिंक 12 था, और फिर से हम इसको यहाँ पे इन सबको इन्वर्टेड कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ से ना इसको स्केल डाउन करता हूँ, तो यहाँ से हम इसको स्केल डाउन करते हैं, तो अगर मैं ये कॉर्नर रहने दूँ इसका, ताकि ये ऐसे ये कर लेते हैं, राइट, ठीक है, और देखते हैं वो डिज़ाइन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। और फिर मैं इसको दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से हम रिफ्लेक्ट 2 ले लेते हैं, और ऐसे मुझे सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा, तो क्यों ना इसका मैं सेंटर पॉइंट ले लूँ, ये भी तो शेप है ना मेरे पास, और ये एग्जैक्ट सेंटर में, राइट। तो इसका सेंटर पॉइंट मैं ले लेता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, रिफ्लेक्ट 2, और मैं ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं, और पहले मुझे उसको क्या करना है, वर्टिकली कर लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं, और यहाँ पे ये चीज़ आ गई, लेकिन अब मुझे यहाँ पे भी एक सेंटर पॉइंट चाहिए, तो अगर नहीं है कोई बात नहीं, हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको मैं आर्टबोर्ड के सेंटर में रख लेता हूँ, और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, दोबारा से रिफ्लेक्ट टूल, और यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट आ रहा था, इसको क्लिक करते हैं, अब हॉरिजेंटल कॉपी, और अब बेशक हम इस सर्कल को डिलीट कर दें, ठीक है। तो एक वर्जन हमने बना लिया, ठीक है, और अब बेशक इसका कलर दोबारा से ऑफ वाइट चेंज करके देखते हैं, ठीक है, तो उसमें वो एलिमेंट अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, और तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो लाजमी जब तक आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे नहीं पता लगेगा, और मैं कांस्टेंट उसमें क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को साथ साथ हम चेंज भी करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि वो डिज़ाइन ऐसे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, तो मैं इसको यही रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद, और अगर हम स्ट्रोक का कलर मैं दोबारा से चेंज करता हूँ, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, आई थिंक इट लुक्स नाइस, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी बैग बनानी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर्टबोर्ड ले लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे इसको अनलॉक कर दिया रेक्टेंगुलर। क्यों अनलॉक किया, क्योंकि अगर आप आर्टबोर्ड की कॉपी को ड्रैग करते हो
तो जो चीज़ हिडन होती है या लॉक होती है वो आर्टबोर्ड के साथ मूव नहीं करती, ठीक है। तो अगर मैं ओके करूँगा तो बैकग्राउंड उसका वहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको अनलॉक किया ताकि अगर मैं इसको मूव करूं यहाँ पे तो एटलीस्ट मेरे पास सारी कॉपी वापस आ जाए। और फिर हम इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर देते हैं और बेशक हम डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर देते हैं, ये क्या है, फ्रंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको अब हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ से दोबारा मैं क्या करता हूँ, ट्रिम व्यू से ये होगा कि एटलीस्ट हमें पता चल रहा है कि कौन से एलिमेंट उसके ऊपर ऐड हो रहे हैं। अब जो बैक है, बैक पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो मैटर करती है इन दिस केस बिजनेस कार्ड में आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे अब बार बार मुझे लोगो शो करने की ज़रूरत नहीं, हमने फ्रंट पे लोगो ऐड कर दिया, दैट्स इट। और अगर हम इसको लॉक कर दें, ठीक है, तो वो शो हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इन एलिमेंट्स को सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इनको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये मुझे नहीं चाहिए और अगर इन केस मुझे चाहिए हुए तो मैं यहाँ से ड्रैग कर लूँगा। तो अभी के लिए यहाँ पे रख लेते हैं नाम और सारा टाइटल भी हम यहाँ पे साइड पे मूव कर लेते हैं और इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ मार्जिन एरिया के लिए, ठीक है। हमने एक यहाँ पे अगर मैं दोबारा से ट्रिम व्यू ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे ये जो एरिया, ये क्या है, ये हमारा ब्लीड एरिया है, ठीक है। और ब्लीड एरिया के साथ आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ता है, आपको मार्जिन एरिया भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया, इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ फॉर मार्जिन एरिया, ठीक है। ताकि जो भी मैं टेक्स्ट लिखूं, अगर जैसे वो उसको प्रिंट करने के बाद बिजनेस कार्ड को यहाँ से कट करते हैं तो अगर टेक्स्ट बिल्कुल साथ जुड़ा होगा तो वो भी कट हो सकता है, डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसी रेक्टेंगल को मैं यूज़ कर लेता हूँ फॉर मार्जिन एरिया। तो इसमें मैं सिंपल क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेट्स से ये चीज़ मुझे नहीं अगर चाहिए, ठीक है, वैसे हम रख सकते हैं सेम उसी डिज़ाइन को हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देख लेंगे अगर अच्छा लगा तो दोबारा से चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे वैल्यू 0 कर देता हूँ ताकि मेरे पास सिंपल ये रेक्टेंगल आ जाए। और अब जो भी डिज़ाइन बनाना है हमें ये इस यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, हमें फॉर एग्जांपल हम किसी शेफ़ का बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे ऊपर सबसे पहले नाम, और नाम में अपना ही लिख लेता हूँ, ज़ैन विरासत। और यहाँ पे मैं इसको कलर भी यही मैच कर लेता हूँ, ठीक है। और टाई फेस भी मैं यही चूज़ करूँगा, तो मॉर्टिना। और मेन जो हेडिंग है उसके लिए हम टाई फेस भी मैं यही चूज़ कर रहा हूँ। और क्यों ना इसको इसके साथ हम यहाँ पे, और देखा ब्लैक जो शेप थी वो भी अनलॉक है, उसको लॉक कर लेते हैं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ। और फिर मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको स्केल अप कर लूँगा, यहाँ बल्कि काफ़ी स्केल अप कर लेते हैं, हमारे पास काफ़ी एरिया है। अब आपने बिजनेस कार्ड पे कम से कम साइज़ कितना रखना है, ठीक है। आप कम से कम भी हो, आप 8 तक जाओ, 8 से कम साइज़ ना करो। और उससे ज़्यादा साइज़ अगर आप कम करोगे तो उसमें भी फिर क्या होगा, हर एक की आई साइड 6x6 नहीं होती, तो पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, वो चीज़ लेजिबल नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने टाइटल दे दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे मुझे इस पर्सन की डेजिग्नेशन, तो लेट्स से मैं चूज़ कर लेता हूँ शेफ़, ठीक है। क्यों ना हम यहाँ पे वैसे ही हेड शेफ़ कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ताकि हमारे पास ज़रा टेक्स्ट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और इसके लिए भी जो टाइफस मैं चूज़ कर रहा हूँ, हमने उसके लिए चूज़ किया था मोंटसेरेट, जो सब हेडिंग के लिए था या टैगलाइन के लिए था। तो यहाँ पे भी मैं क्या चूज़ करता हूँ, मोंटसेरेट ही चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मोंटसेरेट में चूज़ कर लेता हूँ मीडियम, और मैं इसको करता हूँ ऑल कैप। और ऑब्वियसली हमें इसको स्केल डाउन करना है, और इसका भी कलर हम क्यों ना चेंज करके ये वाला कर लें, ठीक है। और इसको मैं मीडियम इटैलिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मीडियम, और यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं इटैलिक, और आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसको स्केल डाउन, और ज़्यादा स्केल डाउन कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे रख लेते हैं और देख लेते हैं कि इस तरह ज़्यादा अच्छा लग रहा है या। और बाद में डेफिनेटली हमने मार्जिन एरिया को क्या करना है, सिंपल ऑफ कर देना है इन दी एंड। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेड शेफ, और हेड शेफ को मैं क्या करता हूँ इटैलिक, और क्यों ना इसको हम टाइप, और टाइप में केस में चूज़ कर लेता हूँ टाइटल केस, लेट्स सी, ठीक है। आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ हेड शेफ।
या सिंपल शेफ, जो भी है ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ये डिवाइडर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने ये शेप बनाई हुई है ना, इन्हीं को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे हम इसको रखते हैं। और अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, जो हमारे डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं, जो कंटेंट है, जो जो हमें चाहिए, अभी हम वो पहले उसमें ऐड करते जाते हैं और फिर देखते हैं कि हमें उसमें क्या चेंजेस करनी है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और इसको भी हम स्ट्रोक ये दे देते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा इसका वेट कम कर देते हैं 0.5 और इसको राउंड कर देते हैं, इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट, इसके कैप्स को, और इसको भी दूसरी साइड पे हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो इसको वर्टिकली कॉपी, ये चीज़ आ गई, और इन सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप, तो हमने बेसिकली एक डिवाइडर क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ हम कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, वैसे मैं ये एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ। और उनके लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें डेफिनेटली आइकन्स चाहिए। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं आइकन, और आपको यहाँ पे इसी तरह सोशल मीडिया के आइकन मिल जाएंगे, आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पे देख लें, ये हम देख लेते हैं, ये आपके आइकन्स हैं और इसमें सोशल मीडिया के भी हैं, वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो डाउनलोड, और यहाँ पे मैं दोबारा से EPS डाउनलोड कर लेता हूँ, और ये फेल होगी, फिर से ट्राई करते हैं, और मे भी नेट का इशू हो, और ट्राई करते हैं। और हाँ, यहाँ पे नेट का इशू है, नेट मेरा ऑफ हो गया, फिर ट्राई करते हैं, यहाँ पे रीट्राई, अब हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, मैं हमेशा इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ। और इसमें मुझे क्या चाहिए, लेट्स से मुझे मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, और ये आइकन वाले हम चूज़ कर लेते हैं, ये लेकर आते हैं हम साइड पर, और इसको भी मैं अनग्रुप करता हूँ। और इसमें मुझे लेट्स से ये चीज़ नहीं चाहिए, नहीं, लेट्स से ईमेल एड्रेस हम ऐड कर देंगे, मैं अपना ही ऐड कर दूंगा। वेबसाइट का, हाँ, लेट्स से हमारी वेबसाइट है, हम वो भी ऐड कर देते हैं, लेकिन क्लिक है, इस आइकन को मैं यूज़ कर लेता हूँ फॉर वेबसाइट। ठीक है, और फिर एड्रेस, तो लेट्स से कि मैं इन सबको दोबारा ड्रैग करता हूँ, और सॉरी, यहाँ पे हम बिजनेस कार्ड बना रहे थे, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको यहाँ पर ले आते हैं, और इनको थोड़ा सा हम स्केल डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, और अगर हम इनको यहाँ पे अलाइन करेंगे तो आई थिंक साइज ठीक लग रहा है। ठीक है, और अब ज़रा इनके कलर्स को भी हमें चेंज करना है, तो इनमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं इनको ये अनग्रुप नहीं करता, ऐसे ही कर लेता हूँ। इसको एक को सिलेक्ट करता हूँ और आई ड्रॉपर से कलर हम मैच कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, और जो इनसाइड है इसको अगर हम माइनस कर दें, ये तो हम बिल्कुल वही थीम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद है मैं बस ये, और इसके साथ भी मैं यही करता हूँ, यहाँ पे इसको जल्दी से क्लिक, कलर ये मैच हो गया, और जो आइकन का कलर है वो हम ये मैच कर लेते हैं। फिर हमारे पास सेकंड लास्ट कलर ये, और आखिर में, सॉरी ये नहीं हुआ, ये, और फिर आइकन के लिए मैं ये मैच कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर हम इनको इन सबको सेलेक्ट करते हैं। अभी के लिए मैं इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, और फिर हमें क्या करना, डेफिनेटली हमें इनमें इनको फिर से हमें सेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लेकर आता हूँ, और फ्रंट पे मुझे क्या चाहिए, मैं यही टाइप फेस ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं, जैसे मैं अपना ही नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे ये नंबर मैं ऐड कर देता हूँ, और अगेन ये अभी के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ देखने के लिए कि वो, और काफ़ी बोल्ड डिज़ाइन हम बना रहे हैं इसको लेके। और इसका भी अगर हम कलर चेंज कर लें, या अभी देखा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें फिल भी है, स्ट्रोक भी है। तो क्यों ना मैं इन सबको एक्सपेंड कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फिल आ जाएगा। ठीक है, और अगेन यहाँ पे हो सकता है कि किसी एक ग्रुप में कोई ट्रांसपेरेंट शेप ना हो, नहीं ट्रांसपेरेंट शेप नहीं है, फिर भी कलर डिफरेंट है, कोई बात नहीं,
इन सब को सिलेक्ट करके कलर में ऑफ वाइट ये वाला ले लेता हूँ सिर्फ चेक करने के लिए। तो उसमें हम कोशिश करें कि हम थोड़ा सा उसमें वही सेम कलर वही कंट्रास्ट ऐड करते जाएं। और इसका भी कलर अगर हम इसके साथ मैच करें तो देख रहे हैं बस वो एलिमेंट आपस में अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, हम उसको प्लस माइनस बाद में भी कर सकते हैं। और इसका टाइपफेस लेट्स से मैं चूज़ कर लेता हूँ कम करके 10। और ये भी इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अब टेक्स्ट लिखना है, इन सब ये आपस में रिलेट करते हैं इंफॉर्मेशन, तो इन सब का जो टाइपफेस है सॉरी जो फॉन्ट साइज़ है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेट्स से मुझे क्या चाहिए, इसको क्यों ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पे हम रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से मैं at gmail.com। और इसी तरह फिर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, उसके मैं पहले कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे इसके साथ, उसको हम अलाइन भी कर लेंगे टेक्स्ट को बाद में। और फिर से मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ ऐसे, और बाद में मुझे मैन्युअली ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो इशू नहीं है, ठीक है। मैं भी अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तब भी कोई मसला नहीं पड़ेगा क्योंकि सब में एक एक लाइन है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली अगर मैं एड्रेस लिख रहा हूँ तो उसमें अगर डबल लाइन या ट्रिपल लाइंस आ जाएंगी तो वहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूट सही तरह काम नहीं करेगा। तो फिर ये इस तरह हमें मैनुअल उसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा हमें पता चल जाएगा कि अच्छा कहाँ पे इशू आ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं, हमें डेफिनेटली चाहिए होगा। और यहाँ पे सॉरी आइकन हमें ये वाला चाहिए था, चलो लेट्स से वेबसाइट है www.kingsgrill.com, ये कर लेते हैं हम, ठीक है। और अब आइकन हम चेंज कर लेते हैं। तो ये आइकन मुझे चाहिए यहाँ पे और ये आइकन मुझे चाहिए इसकी पोजीशन पे। तो मैं इसको इसके साथ अलाइन कर लेता हूँ और आई थिंक इसको अगर हम लॉक करें तो जो नीचे वाला है उसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और फिर डेफिनेटली इसको भी हमें यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ये शेप, ठीक है। और नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, ट्रिम व्यू ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये इसको भी हम ऊपर ले आते हैं और टाइपफेस में यहाँ पे इसको भी इसके साथ अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर हम इसको इसके साथ ऐसे, सॉरी मैंने कंट्रोल Z अनडू ये करना है, उप्स। और बल्कि हाँ अभी के लिए मैं ये रहने देता हूँ क्योंकि डेफिनेटली जब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है एड्रेस लिखना है और लेट्स से मैं एड्रेस अपना ही लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम एड्रेस अपना लिख देते हैं और यहाँ पे 363 चलिए मैं अपना ही लिख देता हूँ 363 हाउस नंबर कर देते हैं, या इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। या किंग्स ग्रिल का अगर हम बना रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर मैं एक कमर्शियल एड्रेस दे देते हैं, तो हम दे देते हैं ऑपोजिट लेट्स गवर्नमेंट बेकरी कोटली रोड। और मैं इसको जूम आउट करता हूँ और कोटली रोड, और फिर मुझे क्या लिखना है नीचे, ऑपोजिट गवर्नमेंट बेकरी कोटली रोड मीरपुर। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आगे आज़ाद कश्मीर, ये रख लेते हैं, ठीक है। और अब देखा ये ठीक है, अब इसमें इशू नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे इसके साथ हम इसको अलाइन कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। और बेशक हम देख लें कि अगर ये टाइप फेसेस हैं इनको भी तो अलाइन करना है हमें, तो इनको लेफ़्ट अलाइन करते हैं। और यहाँ पे स्टिल अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे ये आई थिंक स्पेस ऐड थी, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई और बड़ा सिंपल सा हमने एक कार्ड बना लिया, ठीक है, जो उस थीम के साथ ज़रा मैच कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है। और इन सब को सिलेक्ट करके सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इनको भी तो आपस में हमें यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ,
बल्कि इसको क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है ना वो डिस्टेंस सब में इक्वल स्पेसिंग मेजर की हुई है, ये और इसको भी, सॉरी कंट्रोल Z, इसके साथ ऐसे और फिर इसके साथ ये कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा ये इशू आ रहा है तो इसको टॉप ही रहने देते हैं, लेकिन फिर मैं इसको मैनुअली ही कर लूँगा, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे ये ठीक लग रहा है, ठीक है। और फिर इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल G ग्रुप, और मुझे इसको यहाँ पे मार्जिन एरिया के साथ भी अलाइन करना है, ये कर देते हैं, ठीक है। ताकि दोबारा से अगर हम रेक्टेंगल शेप कहाँ पर है, ये अगर मैं इसको ऑफ करूँ ये चीज़ आ रही है, तो सब जगह पर इक्वल स्पेसिंग आनी चाहिए, ठीक है। कहीं पे ये ना हो कि स्पेसिंग कम है, कहीं पे ज़्यादा है, ऐसा इशू ना आए, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको अनग्रुप करूँ, लेट्स से मुझे यहाँ पे ये एरिया जो खाली है इस पर भी हम क्या करते हैं, कुछ क्यों ना हम यही जो पिक है इसको ऐड करते हैं, बल्कि हमने यहाँ पे रखी हुई थी, ठीक है। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मैं इसको अनग्रुप करता हूँ और अगर हम ट्रिम व्यू ज़रा ऑफ कर दें तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ये फेस चाहिए, और इसको हम कॉपी ले लेते हैं और कंट्रोल G ग्रुप कर लेते हैं। इसको ज़रा मैं स्केल अप करता हूँ और इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी हम कम कर लेते हैं तो 20%, और ये बैकग्राउंड पे है ताकि जस्ट वो एरिया हमारा ना कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लेसे में 30% इस तरह करके बैकग्राउंड पे वो हमें नज़र आ रहा है और कुछ भी नहीं, और हम इसको यूज़ कर लेते हैं फॉर दैट पर्पस। हम क्यों ना इसका, सबसे पहले तो मुझे ये काम करना पड़ेगा कि मुझे इसको भी, मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल शेप लेता हूँ और जितना हमारा आर्ट बोर्ड है, ब्लीड एरिया नहीं जितना, बल्कि ब्लीड एरिया के साथ भी हम कर सकते हैं, हाँ ब्लीड एरिया के साथ कर लेते हैं, डिज़ाइन हमारा कट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ और यहाँ पे हम बना लेते हैं। और अच्छा, ब्लीड एरिया से भी रेलिवेंट एक चीज़ मेरे जहन में आई कि जब आप फ्री पिक पे जाते हैं और यहाँ पे जब आप सर्च करते हैं कि आपको क्या चाहिए, बिजनेस कार्ड, तो यहाँ पे आपको कोई ब्लीड एरिया नज़र नहीं, मे भी हो सकता है वो आपको अलग से नज़र आए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको वो नज़र नहीं आता। तो ज़रूरी नहीं है, आपको आप खुद से भी बना सकते हो 0.125 का, और अगर डिज़ाइन वो एक्सटेंड नहीं हुआ तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। लेकिन इमेजेस में इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जब आप सेफर वेब करते हो तो वैसे भी इमेज आर्ट बोर्ड का बनता है, तो ब्लीड एरिया उससे बाहर का होता है। लेकिन वैसे अगर आप उस फाइल को ओपन कर रहे हो इलस्ट्रेटर में और स्टिल आपको उसका ब्लीड एरिया नज़र नहीं आ रहा, तो आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। ना भी बनाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, एक सेफ साइड हो जाती है, आप वो बना लिया करें। तो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल शेप, इनको भी सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके मैं क्लिपिंग मास्क, ये चीज़ मैं कर देता हूँ, सिर्फ उस एरिया को मुझे कवर करना था, वाइट स्पेस को, ठीक है। और फिर से हम व्यू ट्रिम व्यू भी ऑन कर देते हैं ताकि वो डिज़ाइन सिर्फ मुझे उसके अंदर नज़र आए। और क्लिपिंग मास्क, और डेफिनेटली ये टेक्स्ट के नीचे होना चाहिए, तो मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पे ताकि टेक्स्ट उससे इफेक्ट ना हो। और फिर से इसको ओपन करते हैं, इस फाइल को ओपन करते हैं, और जो इसमें ये दोनों हैं इनको मैं ऑफ करता हूँ, और जो ब्लैक है इसका अगर मैं कलर चेंज कर दूँ, लेट्स से ये या ये, सर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि ऐसे अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। और फिर इसको सेलेक्ट करके हम इसकी ओपेसिटी को मैं और ज़्यादा कम कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इसको सेलेक्ट करके ग्रुप को लेट्स से 10, और फिर हम इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेंगे और ज़्यादा, जहाँ पे बस वो अच्छा लगे, ठीक है। ताकि वो उसका क्यों ना हाफ फेस हम कर लेते हैं यहाँ पे, ये इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। डिज़ाइन का डिज़ाइन बन जाएगा और हमारे पास वो जगह भी फिल हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि ऐसे नीचे सही लग रहा था, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा और मैं राइट साइड पे मूव कर देता हूँ, ये कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। और फिर आखिर में हम क्या करें, लेट्स से हमें यहाँ पे, और इसको मैंने क्या करता हूँ, इसको क्लिप ग्रुप को हम सेलेक्ट करते हैं, सॉरी ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं और उसकी ओपेसिटी को मैं और ज़्यादा कम कर देता हूँ। बिल्कुल एक लाइट सा इफेक्ट बैकग्राउंड पे हमें नज़र आ रहा है। ग्रुप, और सॉरी कहाँ पे गया, मैंने क्लिप ग्रुप को नहीं किया, रेक्टेंगल को नहीं किया,
और उसमें से मैंने किसको सिलेक्ट कर दिया, मैं कंट्रोल Z अनडू करता हूँ, ग्रुप, ठीक है, और 10 ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसका कलर अगर मैं जो रेड है, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये यहाँ से सेलेक्ट क्यों नहीं हो रही शेप, ठीक है, और मैं दोबारा से डबल क्लिक करता हूँ, ऐसे हम सेलेक्ट कर, अच्छा सॉरी ऑफ है, राइट, मुझसे गलती हो रही थी, मैंने नोट ही नहीं किया, ठीक है। और इसका भी कलर हम क्यों ना ये कर लें, आई थिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वही ऑफ वाइट कलर ले लिया, ज़्यादा उसके साथ मैच कर रहा है। और फिर से अगर मैं इसको जैसे 5, तो एक हल्का सा, ठीक है। और ट्रिम व्यू हम दोबारा क्या करते हैं, मैं ऑन कर देता हूँ, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी प्लेसमेंट दोबारा से हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे अच्छा लगेगा, जिसको थोड़ा सा मैं अगर पॉइंटी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और नहीं, ऐसे ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। और फिर से मैं इसको चेंज करता रहूँगा, बस हमने यही, इसी में ज़्यादा टाइम लगता है टू बी ऑनेस्ट, और जिसमें हम ये प्लेसमेंट चेक करते जाते हैं, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा और इस साइड पे, ताकि सॉरी मुझे यहाँ पे अगर इसको ड्रैग कर लूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर लूँ ताकि वो पार्ट उसमें ना आए, ठीक है, ये कर लेते हैं फिलहाल। और लेट्स से मुझे इसमें ऐड क्या करना है, मुझे इसमें, और मैं इसको भी क्या करता हूँ, क्लिप ग्रुप को भी लॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे लेट्स से मुझे QR कोड ऐड करना है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐड हो, और जो रेक्टेंगल शेप है यानी यहाँ पर ऐड हो जाए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका साइज़ कम करना पड़ेगा, ठीक है। और इनको अगर मैं स्केल डाउन करता हूँ तो यहाँ से कर लेते हैं, लेट्स से हम इसको 8 कर देते हैं या 9 कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं करते, 9 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, देख लेते हैं, फिर से हमें इसको अलाइन करना पड़ेगा, लेकिन लेट्स अभी मैं 10 ही रहने देता हूँ, देख लेते हैं अगर मैं यहाँ पे रखूँ अच्छा लग रहा है, नहीं तो फिर हम उसको साइज़ कम करके यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर देंगे। और फिर यहाँ पे हमें इन चीज़ों को देखना है कि ये इसमें प्रॉपर सब में इक्वल स्पेसिंग आ रही है या नहीं आ रही। तो लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ऐड करना है QR कोड, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, सिंपल आप उसको स्कैन करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं QR कोड, सॉरी कीबोर्ड चेंज है, कीबोर्ड दोबारा से ठीक करते हैं, QR कोड जनरेटर। और काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, कोई सी भी आप चूज़ कर लो, किसी पे भी आप क्लिक कर लो। अच्छा कुछ होंगी जिस जो कहती हैं साइन अप, कुछ ऐसे फ्री कर देती हैं, तो उसमें एक साइट है जो QR कोड -monkey, इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें डेफिनेटली विजिटिंग कार्ड बनाना है, और इसमें मैं अपनी ही इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। वही इंफॉर्मेशन जो हमने वहाँ पे लिखी, तो हम लिख लेते हैं किंग्स ग्रिल, और उसके बाद पोजीशन, लेट्स से मैंने क्या चूज़ की हुई थी, हेड शेफ आई थिंक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हेड शेफ। फ़ोन नंबर आई थिंक मैंने अपना ही इंटर किया हुआ था, तो यही मैं इंटर कर लेता हूँ, बस दैट्स इट। एड्रेस वगैरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए हम यही रहने देते हैं। उसके बाद सेट कलर्स, और कलर भी मैं चूज़ कर लेता हूँ, वही कलर ले लेते हैं, यानी बैकग्राउंड के लिए मुझे क्या चाहिए, वहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड हम ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, रेड ही ले लेते हैं। तो इसका कलर कोड क्या है, ये Ctrl+C कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वैसे बैकग्राउंड का कलर ये मुझे चाहिए, मैं बैकग्राउंड का कलर ये रखता हूँ, और जो ऊपर टेक्स्ट है उसका कलर हम वो ले लेते हैं जो कि यहाँ पर है। तो ये अगर मैं मैच करता हूँ 1 2 1 2 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 2 1 2 1 2 ये कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि
यहाँ पे ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं है, लेकिन चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। इवन आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, आप इसमें सेंटर में अपना लोगो, अपना आइकन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप यहाँ पे इस डिज़ाइन को और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको जो डिफ़ॉल्ट है वो ही रहने देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा विद दैट इन्फॉर्मेशन। और कहाँ पे गया सेट कलर्स, कलर्स का तो नहीं इशू आ रहा, सिंगल कलर। अच्छा यहाँ पे मैं रख लेता हूँ ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड पे 1 2 1 2 1 2 ये कर लेते हैं, ठीक है। और फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे बन गया, ठीक है। और बेशक आप उसको स्कैन करके देख लें, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में QR कोड जनरेटर है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्कैनर भी होते हैं। तो देखें उसको, अगर वो स्कैन कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो हो सकता है कि उसमें कंट्रास्ट, जैसे यहाँ पे वो नीचे वार्निंग दे रहा है कि ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो कलर है वाइट लेके देख लेते हैं, फिर से हम क्रिएट करते हैं। और अब अगर मैं उसको स्कैन करूँगा तो आई थिंक अब वो उसको स्कैन कर लेगा, ठीक है। तो इसको एग्जैक्ट ब्लैक कर लेते हैं, इसको एग्जैक्ट वाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे we're going to make you a darker कलर चूज कर लो, ठीक है। अब ठीक है। और यहाँ पे क्या है, और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये आई थिंक विजिटिंग कार्ड। और फिर से मैं जल्दी से, नहीं मुझे दे रहा ऑटोफिल, ठीक है। तो मैं जल्दी से दोबारा फिल कर लेता हूँ, ठीक है। और सिर्फ जो इशू आ रहा है वो कलर का ही आ रहा है और कुछ भी नहीं। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, सेट कलर्स हम सिंगल कलर ही ले लेते हैं, ठीक है, यही रहने देते हैं, बाद में हम चेंज कर लेंगे। और बाकी मुझे और कुछ भी नहीं करना, क्रिएट QR कोड। और अब मैं अगर इसको स्कैन करता हूँ तो आई थिंक जो ही आप इसको स्कैन करोगे आप सारी इन्फॉर्मेशन मेरे मोबाइल फ़ोन में शो हो रही है, ठीक है। तो इसको अब क्या करता हूँ, मैं इसको अब सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन इसमें SVG का भी है, PDF का भी है, और मुझे क्या चाहिए, EPS भी चूज़ कर सकता हूँ, SVG भी चूज़ कर सकता हूँ, दोनों वेक्टर फाइल्स हैं। तो मैं EPS चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ भी ये क्या करेगा, मुझे EPS फाइल दे देगा। इमेज इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इमेज अगेन पिक्सलेटेड होते हैं, कई दफ़ा आपको स्केल डाउन या स्केल अप करना पड़ जाता है, तो उसमें पिक्सल नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं, लो रेज होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे पास EPS फाइल है, EPS फाइल को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और अगेन मैं बार बार डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको इसके अंदर ही न्यू टैब में ओपन करता हूँ। अच्छा ये वाली फाइल थी, सॉरी, QR कोड वाली ये थी, सॉरी। और ये इसके अंदर देखा EPS लिखा हुआ आ रहा है, ये पोस्ट स्क्रिप्ट है, ये इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट है। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये उसको डेफिनेटली इलस्ट्रेटर में ही ओपन करेगा। तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। तो सबको सिलेक्ट करते हैं और हमारा आर्टबोर्ड बिजनेस कार्ड ये वाला है, इसको यहाँ पर लेकर आते हैं। और सबसे पहले तो उसको ज़रा स्केल डाउन करते हैं और फिर ट्रिम व्यू ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे ये सब अब हमें नहीं चाहिए, इनको हम यहाँ पे यस, ठीक है। और QR कोड को भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं इस पर, अभी ग्रुप है, डबल क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड ले लेते हैं ये, और फ्रंट हम डार्क ही रहने देते हैं। तो अब अगर इसको दोबारा स्कैन करते हैं तो क्या ये उसको स्कैन करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं ट्राई करता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से। और अगर हम इसको स्कैन करें तो मेरा तो परफेक्टली स्कैन कर रहा है, ठीक है। तो बाद में बेशक आप उसके कलर चेंज कर लो, अगर इशू आ रहा है तो फिर बेशक हम कलर्स को दोबारा से चेंज कर लेंगे। तो इसको मैं लेस से यहाँ पे, और मुझे फिर से क्या करना है, रेक्टेंगल ऑन करना है, रेक्टेंगल और इसके साथ जो मार्जिन एरिया बेसिकली, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ अगर मैं उसको कहीं पे स्टैक कर दूँ ताकि मुझे टेक्स्ट को मूव ना करना पड़े। अगर अच्छा नहीं लगेगा दोबारा से रेक्टेंगल को ऑफ कर लेते हैं, कहाँ पे गई ये, ठीक है। तो आई थिंक इट वर्क्स, ठीक है। और डेफिनेटली इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ये इस तरह ये नज़र आ रही हैं शेप्स, लेकिन एक क्योंकि साइज़ छोटा है ना, इसलिए अगर हम दूर से देख रहे हैं तो एक इल्यूजन उसमें क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम जूम इन कर रहे हैं तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और यहाँ पे ये क्या है, अच्छा ये वाली शेप्स है, ठीक है, राइट। तो क्यों ना इन सबको सेलेक्ट करते हैं,
फिर इसको डीसेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी ग्रुप करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा ठीक है कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर ही रहने देता हूँ और इसको अगर हम फिर से स्कैन करेंगे तो फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्कैनर, और मैं अगर इसको स्कैन कर रहा हूँ तो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, राइट। तो इट मीन इट वर्क्स, और मैं इसको यहाँ पर ही टैग कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अगेन मुझे इसको मूव ना करना पड़े। अगर मैं यहाँ पे रखूँगा फिर से मुझे इसको फॉन्ट साइज को कम करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा, सो ऑन। ठीक है, और हम इन आइकन्स को भी थोड़ा सा स्केल अप कर सकते हैं। अब अगर मैं एक को करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा दूसरे को कितना करना है? तो एक छोटा सा ट्रिक है उसमें कि मैं यहाँ पे अभी ये एज इट इज़ क्या है 100%। ठीक है, तो मैं करता हूँ लेट्स से 110, यानी उसको 10% साइज में इसका इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे पता चल जाएगा, तो इसको भी 110%। ठीक है, तो सबका साइज जो होगा अब इक्वली हो जाएगा, तो 110%। तो यहाँ से भी हम 110%। तो इलस्ट्रेटर खुद से कैलकुलेट कर रहा है और कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। तो बेशक हम इनको थोड़ा सा नीचे मूव कर सकते हैं। मैं इसके साथ ये बिल्कुल परफेक्टली नहीं है, मैं दोबारा से रेक्टेंगल ऑन करता हूँ। रेक्टेंगल कहाँ पे गई? हमारा मार्जिन एरिया। और देखा, इसको अगर मैं नीचे शिफ्ट कर दूँ, बल्कि इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, मेक श्योर ये इसके साथ अलाइन होनी चाहिए। ठीक है, कंट्रोल जी ग्रुप कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करके टॉप अलाइन कर लेते हैं। और देखा ये टेक्स्ट है ना, इस वजह से वो उसके बाउंडिंग बॉक्स को अलाइन कर रहा है। तो अगर मैं इसको भी क्या कर लूँ, क्रिएट आउटलाइन कर लूँ, तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस, फिर से एक्सपेंड कर देता हूँ। और अब मैं अगर इसके साथ अलाइन करूँगा तो अब कोई इशू नहीं आएगा। और फिर से मैं रेक्टेंगल जो शेप है उसको अगर लॉक कर दूं और व्यू में जाके दोबारा से हम क्या करते हैं, बल्कि रेक्टेंगल शेप को मैंने ऑफ कर दिया था, और व्यू में जाके मैं ट्रिम व्यू भी ऑफ कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, सॉरी। तो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। और यहाँ पे ये मेरे पास मेरा QR कोड भी आ गया। आई थिंक ज़्यादा अच्छा नीचे लगेगा, बेशक आप ट्राई करके देखो। और उसमें आप देखो कि उसमें मज़ीद हम क्या एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन एरिया या मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कर दूँ ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ी सी और करीब आ जाए। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा क्लोज कर दूँ, ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो अगर मैं रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मुझे इसको नीचे शिफ्ट करना है, तो फिर से मुझे क्या करना है, ऑफसेट पाथ। तो मैं यहाँ पे पाथ, ऑफसेट पाथ, और इसको ये तो परफेक्ट इसके साथ ठीक है, -6 कर लेते हैं। इसको मैं ऑफ कर दूंगा और फिर मुझे यही काम करना है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको इसके साथ टॉप अलाइन करेंगे, और फिर इसको इसके साथ कर लेते हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारा ग्रुप है। और अगर हम देखें तो आई थिंक ये ग्रुप नहीं है, तो कंट्रोल जी ग्रुप कर लेते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं ताकि उसमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग ख़त्म हो जाए, और फिर से रेक्टेंगल को हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जस्ट टू कवर अप एक्स्ट्रा स्पेस जो थी उसको कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, एक बिजनेस कार्ड फ्रंट और बैक, और फिर हमें इनके इमेजेस भी बनाने। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ब्रोशर बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको इमेज फॉर्मेट समझाऊंगा, और फिर हमें क्लाइंट को कैसे इमेज के फॉर्मेट्स देने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें फिर उससे अगले वाले लेक्चर में भी कवर करेंगे। ठीक है, बेशक आप अपने वर्जन बनाएं, फ्री पिक से कोई सा भी डाउनलोड करें, उसको चेंज करें, लेकिन मेक श्योर जो कलर, जो टाइप फेसेस आपने लोगों के लिए चूज़ किए हैं वही आपने क्या करना है बाकी सब जगह पर ऐड करना है। और क्यों ना मैं इसको अनलॉक करूँ, और इसको भी मैं अनग्रुप करता हूँ, और यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं इनको अगर मैं सेलेक्ट करके यही कलर दे दूँ, ये चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और लाजमी आप देखो अगर उसमें आपने कोई चेंजेस करनी है, आप चेंजेस इसको आप अपर केस करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास आ गई, और आई थिंक आई विल गो विद दिस वन। इसी को लेकर चलते हैं, अपने वर्जन बनाएं, अपना इनपुट ऐड करें, उसमें अलाइनमेंट, उसमें ख़ास ख्याल रखनी है, सब में इक्वल स्पेसिंग ख़ास ख्याल रखनी है, टाइप फेसेस का जो फॉन्ट साइज़ है वो सेम रखना है,
ठीक है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और यहाँ पे ट्रिम व्यू, और जो एलिमेंट अब हमें नहीं चाहिए उन सबको सेलेक्ट करके डिलीट, और फिर से यहाँ पे व्यू ट्रिम व्यू कर देते हैं, ताकि एटलीस्ट हमें नज़र आ सके कि हमारा बिजनेस कार्ड जब प्रिंट हो जाएगा वो एक्चुअल में दिखेगा कैसे। ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़रमान में रखे, अच्छे नसीब करें, एंड आई विल सी यू ऑन इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।